नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। आपने सुना ही होगा कि जज्बा होना चाहिए, मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी से हार मान लेते हैं और दुनिया की निगेटिविटी में ही रह जाते हैं। मगर आज हम आपको एक ऐसी शख्स के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानने के बाद आप भी जिंदगी जीने और समाज को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। बता दें कि खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां शिवम कुमार नाम के शख्स ने अपने क्रिकेट खेलने को लेकर और दौड़ को लेकर काफी चर्चाओं में वो बने हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिकेट खेलना कौन सी बड़ी बात है। अगर वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल शिवम की शुरुआत से ही दोनों हाथ नहीं है और वो हाथों के बिना भी क्रिकेट खेलते हैं और नॉर्मल लोगों की तरह दौड़ भी लगाते हैं। दिव्यांग शिवम का क्रिकेट के प्रति जुनून इस प्रकार था कि उन्होंने शुरुआत में घर में दीवारों और छोटी बाउंड्री से उछाले लगाना शुरू कर दिया था और फिर धीरे धीरे दौड़ना और क्रिकेट खेलना भी शुरू कर दिया था। अब शिवम गली मोहल्ले का क्रिकेट नहीं खेलते हैं, बल्कि वो गांव के कई टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर शानदार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिवम सिर्फ बैटिंग ही नहीं करते, वो कैच भी बड़े शानदार तरीके से पकड़ते हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। शिवम की कहानी सिर्फ खेल की कहानी नहीं है, बल्कि शिवम के जज्बे की भी है, जो कि हर किसी के लिए एक मिसाल पेश कर रही है। शिवम के जज्बे को हम सभी सलाम करते हैं। इसी को लेकर शिवम से हमारे संवाददाता विकास कुमार ने खास बातचीत की है, सुनिए। जी हाँ, जिसके हाथ न होते हुए भी क्रिकेट में महारत हासिल की हो और छक्के लगाए हो और मैच जिताए हो और लपक लपक कर कैच पकड़े हो, ऐसे हम व्यक्ति से मिलवाते हैं जो कि नकुड़ विधानसभा के एक गांव से हैं, भूरीबास से। और लड़के के आपको बता दें कि बचपन से ही हाथ नहीं है, लेकिन तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और उसके साथ साथ निकल पड़े अपने जो लक्ष्य पर। उनका लक्ष्य है, किस प्रकार का लक्ष्य है, तमाम उनसे जानकारी करेंगे। हमारे साथ में है शिवम जी, शिवम कश्यप जिनका नाम है, इनसे सीधी बात करेंगे। भाई साहब, हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू सर। सर, पहले ये बताइएगा कि आपके क्या बचपन से हाथ नहीं है क्या? हाँ जी, मेरे बचपन से हाथ नहीं है। और तो अब कैसे, मतलब आपने क्या सोचा था कि जिस टाइम पे आपके हाथ नहीं थे, बच्चे अलग दिखते होंगे आप सबसे, तो काफ़ी सारी समस्याएं होंगी। सारी समस्याएं बताइए, सारी चीज़ें बताइए। को जब मैं छोटा था तो मतलब कि जब मैंने देखा कि लगभग 5-6 साल में हमें होश आती है, उस टाइम पता लगता है कि हम क्या हमारे पास है और क्या नहीं है। तो उस टाइम देखा कि मेरे हाथ नहीं है और मैं और बच्चों जैसा नहीं था। सब बच्चे अपना काम खुद करते थे और सभी मतलब कि बाहर इधर-उधर फिर लेते थे, घूमते थे सब। तो मुझे घर से बाहर भी बहुत कम जाने जाता था उस टाइम। तो मैं सोचता था कि मैं और बच्चों जैसा नहीं हूँ और मैं भी उस टाइम बहुत अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सभी अपना काम खुद से करते थे और सब खेलते थे और खेलते भी थे और सब एक दूसरे को मतलब कि ये भी करते थे कि हाँ यार, ये जब मैं बाहर जाता था तो मुझे दिखते थे कि हाँ यार, इस बच्चे का हाथ नहीं है, मुझे देखते रहते थे सब। तो 6-7 साल का हो गया मैं, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा मतलब कि समय दिया कि और कैसा और क्या करना चाहिए। फिर मैंने अपने पैरों को ही हाथ बनाया और सही पैरों से ही सारे काम करने शुरू किए। तो जब से फिर मैंने बहुत से काम, मैं अपने सब सारे काम लगभग मैं पैर से ही करता हूँ। जैसे कि मैं पढ़ाई करता हूँ तो पैर से ही लिखता हूँ। एमए में फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ। और मैं जब मैं छोटा सा था तो जब से ही मैंने मम्मी ने मुझे पैर से लिखना सिखा दिया था और जब से मैं पैर से लिख रहा हूँ। अच्छा, जब आपने सोचा चलो पैर से तो लिख लेते हैं सब कुछ, लेकिन आपने जो दौड़ लगाई, उस दौड़ में भी हैरान कर दिया आपने, कई सारे मेडल जीते हैं, वो सारी चीज़ बताइएगा। हाँ, जब मैंने बीए में एडमिशन लिया था तो मैंने एक लड़का था रनिंग करता था मेरे साथ, तो उसने मुझे बताया कि तेरे जैसे बच्चे दौड़ते हैं तो तू भी ट्राई कर ले उसमें एक बार। तो फिर मैंने सोचा, वैसे तो मेरा ज़्यादातर फोकस उस टाइम क्रिकेट पर था, क्योंकि मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था। और अब तो जैसे कि मैं रनिंग करता हूँ तो क्रिकेट खेलने का इतना टाइम ही नहीं मिलता, तो संडे को कभी कभार दोस्तों के साथ खेल लेते हैं। तो रनिंग में मैंने 2022 में मैंने स्टार्ट की थी और 2022 में मैंने स्टेट पे मैंने मेडल भी दे दिया था और नेशनल में मेरी एक बार एंट्री पार्टिसिपेशन हो गया था। तो रनिंग मतलब कि बहुत, क्योंकि हाथों से बैलेंस बनाने के बाद ही रनिंग को कंप्लीट करते हैं और जब तक हाथों से एफर्ट नहीं लगता लास्ट में जाके, क्योंकि प्रॉपर रनिंग जब जब ही शुरू होती है जब लास्ट में एफर्ट लगता है बॉडी का। क्योंकि कंपटीशन में सब स्टार्ट में तो सब अच्छा होता है, सब अच्छा रनिंग करते हैं, लेकिन बाद में जब लास्ट राउंड होता है तो उसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो होता है हाथों का ही होता है, क्योंकि उसमें जितने ज़्यादा हाथ मूवमेंट करेगा उतनी ज़्यादा पावर लगेगी। और उसके बाद तो जब ज़्यादा हाथ मतलब कि पावर के लिए इस्तेमाल होते हैं
तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है रनिंग में। लेकिन अभी भी बहुत पहले से बहुत अच्छी रनिंग इम्प्रूव करी है, लेकिन अभी भी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। और बहुत ज़्यादा अभी भी चल ही रही है, मतलब कि मेहनत और इससे भी ज़्यादा करूँ और अपने देश के लिए गोल्ड लाऊँ। अच्छा, सपना क्या है आपका? चलो मान लिया कि आपने, लोग हर एक सपना देखते हैं, जिनके हाथ होते हैं वो भी सपने देखते हैं। आपने कुछ सपना देखा है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है? एक तरफ से आपने पढ़ाई भी की है, पढ़ाई के साथ साथ आप JV जैन में पढ़ रहे हैं, सपना क्या है? ये मेरा सपना ये है कि जैसे कि मैं अपने रनिंग शुरू कर दी है, जैसे मैंने अब एथलीट की तैयारी करता हूँ, तो मेरा सपना ये है कि मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतूँ और ओलंपिक में मतलब कि अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतूँ। और सपना सर ये भी है कि रोहित शर्मा से एक बार ज़रूर मिलूँ, क्योंकि मुझे उनकी बैटिंग बहुत अच्छी लगती है और मैं उन्हें जब भी उनका मैच होता है तो उनकी बैटिंग कभी मिस नहीं करता बिल्कुल भी। वो चाहे कुछ भी काम हो या ना हो, बैटिंग जरूर देखती है। जैसे कि अब IPL चल रहे, तो अभी परसों मैच था, बहुत अच्छी बैटिंग करी सर ने और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने दिनों बाद उन्होंने मतलब कि 50 रन से ऊपर बनाए, वरना थोड़ा ऐसा ही चल रहा था। अच्छा, आपके साथ एक वो भी हुई है जिसको कहते हैं कि आपको कहने लगे कि क्रिकेट, आप कहते हैं मैं खेल रहा हूँ, लेकिन वे कह रहे हैं नहीं तू वहाँ क्रिकेट खेल लेगा। ऐसा भी आपके साथ कुछ हुआ है कि बच्चे कह रहे थे नहीं तू वहाँ क्रिकेट खेल पाएगा, लेकिन जैसे ही तुमने एंट्री मारी तो आपने कह रहे हैं कि जितने रन चाहिए थे आपने एक ही ओवर के अंदर, क्या 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 कहानी थी पूरी? जो जब मैं पहले खेलता था तो इतना मुझे कोई भी वो नहीं खेलने नहीं देते थे, सोचते थे कि क्या खेल लेगा क्या नहीं खेलेगा। तो एक बार ऐसा हुआ था कि रन चाहिए थे, एक ओवर में 29 रन चाहिए थे। तो मुझे अचानक ही मैंने सोचा क्या कि चल एक ओवर तो बचला, इसको डाल दे बॉल। ऐसे ही डालने लगे तो मैंने शुरू की 3 गेंदों में 3 छक्के लगा दिए। उसके बाद उन्होंने थोड़ा और टाइट बॉल डालने की कोशिश की, मैंने उसमें भी छक्का लगा दिया। उसके बाद फिर 2 गेंदें रह गई थी, उसके फिर मैंने एक सिंगल लेकर उस भाई को, क्योंकि शॉट नहीं सही से अच्छा लगा था, तो दूसरा स्ट्राइक पे आ गया था। उसके बाद मैंने 5 गेंदों में उस टाइम 25 रन बनाए थे शायद, 25 रन, हाँ। तो भाई ने लास्ट गेंद में सर तो लगा नहीं पाया था शॉट, वरना मैच जीत गए थे हम। उस टाइम से मुझे थोड़ा सबने मेरी तरफ ध्यान दिया कि हाँ ये बैटिंग कर सकता है। तो उसके बाद सर मुझे बहुत ज़्यादा वो हुआ कि लोगों ने भी मुझे बहुत देखा और वहाँ पे मुझे बहुत देख कर मतलब कि सब ने मुझे वो करा कि हाँ भी बहुत अच्छा खेल रहा था। फिर उसके बाद और भी गांव के भी लड़के अच्छा साथ देने लगे कि हाँ तू खेला कर। उसके बाद फिर बहुत खेला जी, मैं आगे भी अब भी अच्छा खेलता हूँ, लेकिन अब थोड़ा ये है कि थोड़ा रनिंग करता है ना तो थोड़ा टाइम कम मिलता है खेलने का। जब लगातार खेलते रहते हैं ना तो थोड़ा बंदा फिट रहता है कि हाँ हम स्ट्रोक अच्छे लगा देंगे और वैसे भी मतलब कि शॉट भी अच्छे लगा देंगे। तो थोड़ा ऐसा है कि खेल तो लेता है पर इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा थोड़ा पहले अच्छा, से एक चीज़ अच्छा। बताइए, जैसे आपको रनिंग के लिए अगर करनी पड़ती है तो वहाँ पे हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है, क्या करते हैं जी वीडियो? हाँ, हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे वैसे तो मैं अकेला जाता हूँ घर से, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं मेरे साथ के नहीं नहीं, प्रैक्टिस। जैसा रन लेते हैं तो हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है या खुद दौड़ नहीं नहीं लेते नहीं, हैं? वो तो मैं सर खुद ही दौड़ लेता वो हूँ। दौड़ लेते हैं। जी जी। अच्छा, जैसा एक हाथ से ही इतनी शॉट लगाने पड़ते हैं, क्या इसमें टाइमिंग का, नहीं क्योंकि सर। छक्का बहुत लंबा होता है, टाइमिंग लगाते हैं या जान लगानी नहीं पड़ती है? सर, टाइमिंग पे ज़्यादा निर्भर होता है, क्योंकि सर पावर तो इतनी हाथों से ज़्यादा लगती है कि टाइमिंग से बहुत अच्छा शॉट चल जाता है। होता है कभी और पावर लगाने की कोशिश करता हूँ तो किसने शॉट अच्छा किसने जाता है। सिखाया इस तरह से कि आप, या अपने आप ही नहीं सीखे? सर, ये तो खुद से ही सीखा है मैंने, क्योंकि और बच्चों को देखते जब मैंने सर यहाँ पे लकड़ी पकड़ के देख रहा था। मैं एक दो बार लकड़ी जैसे डंडा डंडा पकड़ के देखते रहते हैं ना, तो ऐसे ही पकड़ के देखता था। फिर मैंने एक दिन यानी किसी ने आपको नहीं सिखाया क्रिकेट? नहीं, क्रिकेट तो मैंने खुद से ही सीखा है सर। और बस ऐसे ही जैसे कि डंडा पकड़ के देख लिया, पहले से घुमा जाऊँ था ऐसे ही, तो घुमाता रहता था तो थोड़ा अच्छा लगता था। फिर एक दिन मैंने बैट पकड़ के देखा, तो बैट भी पहले मैं जैसे कि नीचे की गेंद फेंकते हैं ना, वो ट्राई करा था। अच्छा, तो कैच भी पकड़े आपने? क्या कैच ही कैच पकड़े? कैच ही पकड़े कैच मैंने। कैसे पकड़ते ऐसे हैं? पकड़ लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि बॉल आ गई जज कर लेता हूँ पहले कि बॉल कहाँ तक आएगी और कहाँ पे आ सकती है। तो यहाँ पे गोड्डों में कैच पकड़ लेता हूँ, कभी कभार यहाँ पे पकड़ लेता हूँ। यानी कैच भी पकड़े? हाँ जी। यानी फील्डिंग कम ही करते हैं हाँ बस? जी, बस का अब उस टाइम तो करवा लेते पर अब नहीं करवाते। अब तो ज़्यादातर बैटिंग करवा कर उनका देते बैठ जा आराम से। कह रहे ओपनिंग करते हैं, हैं? हाँ हाँ जी, ओपनिंग। कभी कभार तो ऐसा होता है कि जल्दी आउट हो जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि लंबी इनिंग भी खेल अच्छा, जाती एक है। चीज़ बताइए, चलो जैसे सरकार भी है, और क्या चाह रहे हैं सरकार से कि आपको क्या प्रोत्साहन बढ़े? और सर मैं चाहता हूँ कि मुझे जो मैं कर रहा हूँ मुझे उसमें सपोर्ट करे। जैसे कि मैं अभी एथलीट की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो आप सोच लो खुद ही कि अब हर चीज़ की में पैसा ही चाहिए होता है सब करने के लिए। क्योंकि अब डाइट होगी, अब शूज़ अच्छे होंगे, या जाने के लिए कुछ मतलब कि खाने पीने का, तो सब सरकार से ये है कि अपना मुझे थोड़ा सपोर्ट करे। और जब सपोर्ट करेंगे तो सर मेडल के बाद तो सभी सपोर्ट करते हैं, आपको पता है। नीरज चोपड़ा को पहले कोई नहीं जानता था, और जब उसने मेडल दे दिया उसको, यहाँ से पैसे मिले यहाँ से पैसे मिले, तो उस टाइम के बाद तो सभी सर सपोर्ट करते हैं। पहले ज़रूरत पड़ती है ना सपोर्ट की, उस टाइम सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को, जब तो आगे बच्चा खेल पाएगा या मेडल देगा। उसके बाद तो मैंने देखा कि एक बार पॉपुलैरिटी मिली चाहिए,
नीरज चोपड़ा उसके बाद फेमस हो गया, उसके बाद मतलब कि अब उसको सभी जानते हैं। उससे पहले मैं अच्छा आप एक चीज़ बताइए, आपकी इतनी वीडियो वायरल हो रही हैं, इंस्टा पर भी वीडियो वायरल हो रही हैं, आपकी विधानसभा पड़ती है नकुल, मुकेश चौधरी आए हैं, कभी बात हुई है उनसे? जी बात तो हुई है, वो कभी घर पे तो आए नहीं, क्योंकि उनको शायद टाइम, एक बार बात हुई थी कि मैं बोल रहे थे कि मैं घर पे आऊँगा, तो शायद उन्हें टाइम नहीं मिला होगा, क्योंकि उस टाइम चुनाव भी कुछ चल रहे कहा थे। कि उन्होंने कि मैं कुछ कोशिश करूँगा आपके जी लिए? हाँ, उन्होंने एक बार, मैं उनके गया था आवास पे, तो उन्होंने मुझे उस टाइम से भई में थे, मेरे अंकल थे जानने वाले, तो उन्होंने मुझे भेजा था उनके पास। तो उस टाइम से उन्होंने मुझे कुछ धनराशि दी थी, जो मैंने जूते लिए थे उनसे, करीबन 7,500 यानी रुपये। मदद की है उन्होंने? हाँ जी, एक बार गया था उनके पास, तो उन्होंने मुझे एक बार हेल्प की है। बैट आपके पिताजी ने अब जो नया ला दिया आपको? हाँ जी, वो अब बोल रहे थे ना, मेरा बैट टूट गया था, तो कहने लगे कि जैसे तू खेलता है तो दोबारा चला के तो। यानी माता पिता ने आपको सपोर्ट किया हाँ कि हाँ जी, भाई जी, इसे जी। आप कर। जी, जी, पापा मम्मी बिल्कुल ही सपोर्ट करते हैं हर चीज़ को लेकर, ऐसे नहीं कि मुझे जब बोलते थे कि पढ़ाई, मेरे पापा जी है खुद बोलते हैं कि तो क्या करता रहता है, बैट बॉल खेलता रहता है, रनिंग करता रहता है, पढ़ ले, पढ़ के नौकरी लग जाएगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने का। लेकिन हाँ, ऐसा है कि पढ़ाई से अलग भी बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करके ही नौकरी लगेगी, तो पढ़ाई करके आप सिर्फ नौकरी ले सकते हो, इतने बड़े आपको कोई नहीं जानेगा। अगर आप, मैं देश के लिए कुछ कर गया, गोल्ड मेडल जीत गया, तो मुझे पूरा देश जानेगा। अब नौकरी करके आपको कौन कहेगा, गाँव के या बस जो रिश्तेदार आपको भी जानेंगे, उससे अपना पूरा पार्ट रहा है हाँ भाई जी, अभी बस अपना। इससे यानी इससे अब ज़्यादा देश के लिए कुछ। करना चाहते हाँ हैं? जी, मैं देश के लिए ही कोशिश कर रहा कि अब उनके लिए अच्छी मेहनत करो, गोल्ड मेडल भी कोशिश है कि इस बार जो ओलंपिक हो उसमें सिलेक्शन और गोल्ड लाऊं इंडिया के लिए। तो देखिएगा, हौसले को सलाम है, क्योंकि दोनों हाथ रही है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल जो है लेकर के आएंगे।